गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको एक्सरसाइज 9.3 के 18 क्वेश्चन कराए थे। आज क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद तथा आरवां पद दिए हुए हैं ए बी सी। तो ये सिद्ध करना है हमको। कैसे करेंगे? पीवां पद यानी कि टर्म्स, टी भी लिख सकते हैं इसको। टी पी इक्वल टू क्या दे रखा है? ए। टीपी का मतलब है पीवां पद, टी फोर टर्म्स होता है बच्चों। तो ए, यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, तो आप कंफ्यूज हो गए। तो इसको जो है हम कैपिटल ए बना रहे हैं। ए आर की पावर एन माइनस वन, पी माइनस वन, पीवां पद है। दिस इक्वल टू ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से टी क्यू क्या दे रखा हमको? बी, दैट इज ए आर की पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। थर्ड में है आरवां पद, टी आर इक्वल टू सी, दैट इज ए आर की पावर आर माइनस वन। देखो यहां पर भी आ रहा है, आर आ गया, कंफ्यूज है। तो आप आर के स्थान पर कैपिटल आर ले लीजिए शुरू में। फिर आप मिस्टेक हो जाएगी। दैट इज द इक्वेशन 3। तो यहां पर हमने कैपिटल ए और कैपिटल आर लिया है इस वजह से, क्योंकि फिर उसमें कंफ्यूजन होगा। अब क्या करेंगे? यहां पर समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। ध्यान से देखिए, ए की कितनी पावर है? क्यू माइनस आर। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में Q माइनस आर घात यदि हम चढ़ा दें, क्या आ जाएगी? समीकरण 1 के दोनों पक्षों की Q माइनस आर घात। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के दोनों पक्षों की आर माइनस पी घात, और इसी प्रकार से समीकरण 3 के क्यू घात। यदि हम इसमें क्यू माइनस पी माइनस क्यू घात चढ़ा रहे दोनों तरफ, और फिर उसके बाद यदि हम तीनों समीकरणों की गुणा कर रहे हैं, तो क्या आएगा? चढ़ाने पर गुणा करने पर, चढ़ाने पर हमने इसलिए शॉर्ट कर दिया। ये हम एक एक करके लिखते तो लंबा पड़ता। चढ़ाने के बाद तीनों समीकरणों की गुणा करने पर
अब देखिए, जब आप इसके ऊपर घात चढ़ाओगे तो ए की पावर क्या आएगी, ए आर की पावर पी माइनस वन ब्रैकेट घात क्या चढ़ाई आपने, क्यू माइनस आर, तो ऐसे ही तो लिखोगे आप, फिर मल्टीप्लाई, ऐसे इसके ऊपर चढ़ाई आपने क्या, ए आर की पावर क्यू माइनस वन की पावर आर माइनस पी मल्टीप्लाई, फिर ऐसे इसी के ऊपर भी चढ़ाई, ए आर की पावर आर माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट साइड, दिस इक्वल टू ए की पावर इधर भी चढ़ाई हुए क्यू माइनस आर इंटू मल्टीप्लाई बी की पावर आर माइनस पी, और सी की पावर पी माइनस क्यू। देखिए अब हमको इसको सोल्व करना है, देखो क्या आएगा ये सोल्व करके। देखो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, ये आप जानते हो कि यदि आधार सेम है तो घातांक का नियम है कि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। तो ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस ए की पावर आर माइनस पी प्लस ए की पावर पी माइनस क्यू। तो क्यू से बच्चों देखो क्यू कट गया, आर से आर कट गया और पी से पी कट गया, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा। अब इसी टाइप से मल्टीप्लाई हो रही है किसमें, आर में। आर की पावर क्या है, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, दिस इक्वल टू ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखिए इधर जब आप इसे सोल्व करोगे ए की पावर तो जीरो हो गया इंटू, इसे खोलिए क्या आ गया, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये आगे चार टर्म, तो ऐसे ही चार टर्म इसके आएंगे क्या, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और चार टर्म इसी के आएंगे, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, दिस इक्वल टू ए क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू। अब जो कटे काट दो, ए की पावर जीरो का मतलब है वन इंटू आर की पावर, देखो यहां पर पी क्यू है, पी क्यू से तो पी क्यू कट गया, पी आर से पी आर कट गया, क्यू से क्यू कट गया और आर से आर कट गया और क्यू आर से क्यू आर कट गया और पी से पी कट गया, तो कुछ बचा, बचा जीरो, इक्वल टू
ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू, ये भी 1 के बराबर है। तो यही तो सिद्ध करना था, इसे लेफ्ट साइड में लिख दो। देयरफॉर ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। प्रूव्ड हो गया बच्चों। तो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है, घातों का ध्यान रखना है बच्चों। यदि आपने घातों का सही से ध्यान रखा तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, यदि आपने घातों का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये 27 क्वेश्चन कई बार आया है और इस तरह का क्वेश्चन आपने जो है समांतर श्रेणी में भी किया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, यह है n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। आपको गुणोत्तर माध्य भी बताया था हमने। यदि a और b दो संख्याएं हैं तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है बच्चों? उन संख्याओं का गुणनफल का स्क्वायर रूट। तो दिस इक्वल टू है दिस, देयरफॉर a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n इक्वल टू रूट a b का मतलब है a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू a टू दी पावर 1/2 और b टू दी पावर 1/2, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, a टू दी पावर n प्लस 1 b टू दी पावर n प्लस 1 इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a टू दी पावर n प्लस 1/2 इंटू b टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर 1/2 इंटू b टू दी पावर n प्लस 1/2। देखिए तो यहाँ पर a टू दी पावर n प्लस 1 है, यहाँ पर a टू दी पावर n प्लस 1/2 है, ये छोटी है। यदि मैं छोटी पावर इधर ला करके कॉमन ले लूं तो एक सिमिलरिटी बन जाएगी a टू दी पावर n प्लस 1 माइनस a टू दी पावर n प्लस 1/2 b टू दी पावर 1/2। और ठीक इसी प्रकार b में भी करें, b में भी करें ऐसे ही a टू दी पावर 1/2 b टू दी पावर n प्लस 1/2 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1। तो इसमें हम कॉमन ले रहे हैं a टू दी पावर n प्लस 1/2 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पर क्या बच गया? देखो n प्लस 1, यहाँ पर समझने वाली बात है, n प्लस 1 माइनस n माइनस 1/2। देखो n से तो n कट गया, ये बच गया 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2 बचा। तो यहाँ पर बचेगा a टू दी पावर 1/2 और ये बचा b की पावर 1/2। और यहाँ पर क्या कॉमन लिया हमने? b टू दी पावर n प्लस 1/2 और यहाँ पर भी हमारे पास बचा a टू दी पावर 1/2 और b टू दी पावर 1/2। ये देखो सिमिलरिटी बन गई। ये 0 के बराबर मत रख देना बच्चों और ना इसको काटना। अगले स्टेप में क्या है,
कॉमन लेना है। तो चूंकि a टू द पावर 1/2 माइनस b टू द पावर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है। देयरफॉर a टू द पावर n प्लस 1/2 इक्वल टू b टू द पावर n प्लस 1/2। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर n प्लस 1/2 अपॉन b टू द पावर n प्लस 1/2, दैट इज 1। और 1 क्या होता है? किसी भी आधार की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 आता है। तो हम इसे इस तरह से लिख लें, a टू द पावर b और n प्लस 1/2, और इसका आधार हम वही बना दें a अपॉन b की पावर 0। तो उससे जो है आधार सेम होने से कंपेयर हो जाएगी और n प्लस 1/2 का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बच्चों। तो देयरफॉर n इक्वल टू माइनस का 1/2, दैट इज द आंसर हो जाएगा। हमें n का मान जो है माइनस 1/2 है, देख लेते हैं यही आंसर या अलग है। क्वेश्चन नंबर 27 का 9.3 का आंसर यही है या अलग है? यही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 और कर लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। a और g दो धनात्मक संख्याओं के बीच उनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य हैं am और gm, तो वो संख्याएं जो है ये होंगी a प्लस माइनस अंडर a प्लस जी और a माइनस जी। यानी कि इस सवाल में हमको a और b का मान निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे? देखो, a और b जो है इनके बीच में a और g हैं, तो हम जानते हैं a बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन 2। समांतर माध्य आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका मतलब हो गया 2a बराबर a प्लस बी। अब g बराबर क्या होता है? g बराबर होता है रूट ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो गया? जी स्क्वायर। अब हमें इसका यूज करना है। a प्लस बी हमको पता है, हम a माइनस बी निकालना चाहते हैं फॉर्मूले के द्वारा। देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है बच्चों। देख लो, यदि आप इसे खोलेंगे तो क्या आएगा? इसमें 2ab आएगा, जो कि माइनस 4ab से, यानी कि दिस इक्वल टू दिस होता है। ये भी एक सरसमीका है बच्चों। तो आप इसके मान पुटअप कर दो, तो देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आ गया a प्लस बी की वैल्यू रख दो, कितनी है? 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू रख दो, क्या है? जी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू रख दो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आ गया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। तो देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 4, इसमें से हमने कॉमन लिया तो 4 कॉमन लिया और उसका स्क्वायर रूट लिया, 2 आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ये हम समीकरण नंबर 1 डाल रहे हैं। एक की लेफ्ट साइड देखिए a प्लस बी, ये माइनस बी, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर a और a जुड़ जाएंगे तो 2a आ गया,
बी से बी कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर है, 2a ये है, तो 2a प्लस 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, दैट इज 2 कैंसिल आउट, 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में a इक्वल टू आ गया a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एक संख्या निकल गई, a का मान आ गया बहुत इजीली। अब हम b का मान निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? आप घटा दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। जब घटाएंगे तो b और b क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। देयरफॉर 2b इक्वल टू 2a, यहाँ पर आप चिन्ह काय का आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, या जब 2 से भाग देंगे तो एक संख्या ये आ गई और संख्या आ गई। यदि हम दोनों संख्याओं को एक साथ लिखें तो चिन्ह क्या आ जाएगा? तो संख्याएं क्या आ जाएंगी हमारी? a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला लगा करके एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपके आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यही हमको सिद्ध करना था प्रूफ। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लें बच्चों, और बीच बीच में भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। थैंक्स।